नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक साबू मुरलीपुरा जयपुर से। बचपन में खूब अपने भाइयों से लड़े, याद होगा। छोटे छोटे खिलौने भी आपने गुस्से में फेंक दिए होंगे। कभी आपके अपने दोस्त से लड़ाई हो जाती थी तो आपके माँ बाप लड़ लिया करते थे उससे आपके कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा। आपकी कभी अपने दोस्त से लड़ाई हो जाती थी, आपका दोस्त आपके भाई को कुछ बोल देता था तो आप अपनी सारी दोस्ती उससे खत्म कर दिया करते थे। प्यार मोहब्बत में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जब आपस में लड़ाई होती है तो सबसे पहले वो उसके द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट, सारे लेटर्स उसके मुंह पे मार के उससे ब्रेकअप कर देती है। मतलब दुनिया में हर लड़ाई में हम लड़ने के साथ साथ उस इंसान से संबंधित चीजों को भी वापस उसे दे देते हैं ताकि उसकी याद हमें ना आए। ये हमारी फितरत में है, हमारी आदत में है। पर ऐसी आदत हम उस समय क्यों भूल जाते हैं जब हमारा दुश्मन देश एलएसी पे हमारे 20 भाइयों को मार देता है। कल मेरे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। मेरे देश के 20 परिवार उजड़ गए। 20 ऐसे लोग जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अपना पति खो दिया या अपने पिता खो दिए। तो हम अपने उन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक शोक संदेश लिख देते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पे सब लोगों ने सैनिकों की फोटो को डाल के शोक संदेश लिख दिया। हम भी तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बचपन में भी तो हम अपने भाई या बेटे के लिए लड़ते थे। आज हम अपने भाई के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मुझे सेना या सैनिक बन के सरहद पे जाके लड़ना है। बचपन में हम हमारे दुश्मन जो हमारे भाई का नुकसान करता था उससे लड़ते थे। वो काम मेरे सैनिक कर रहे हैं, मेरे सैनिक भाई कर रहे हैं, और हम उनकी चीजों को भी छोड़ दिया करते थे। कब तक चाइनीज प्रोडक्ट काम में लेते रहोगे? कुछ तो शर्म कर लो। अब मेरे भारतीय भाइयों के खून से रंगे हुए प्रोडक्ट आपको कब तक काम आएंगे? कभी सोचा है आपने कि 2-2, 5-5 रुपए बचा के जो सस्ती चीजें आप ले आते हो उसमें किसका खून मिला हुआ है? आज के बाद उन 20 भाइयों का खून मिला हुआ होगा। खून से सनी हुई शर्ट, कपड़े देख के आधे हिंदुस्तानियों का रंग फीका पड़ जाता है, देखा नहीं जाता। और आप उस मिट्टी का सामान इस देश में काम में ले रहे हो जो हमारे 20 भाइयों के हत्यारे हैं। माना उन्होंने उनके तैयारी सैनिकों को मारा, ये बेहद खुशी की बात है, पर फिर भी हमने अपने 20 भाइयों को खोया है। लानत है आप पे अगर अब भी आप नहीं सुधर सकते तो। धिक्कार है आपकी जिंदगी पे। आपसे अच्छे तो जानवर हैं जिन्हें जहां खाना चारा मिलता है वो कम से कम उसके लिए वफादारी तो करते हैं। जो सैनिक हमारे लिए दिन रात अपने घर परिवार को भूल के, ठंड, सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ को भूल के हमारी रक्षा कर रहे हैं, जब उन पे हमला होता है तो सिर्फ हम शोक संदेश लिख के क्षतिपूर्ति और अपने मन का कार्य कर लेते हैं। हर दम दूसरे पे डाल देते हैं कि वो करेगा, हम खुद कुछ क्यों नहीं करते हैं? हमारा भी अधिकार है अपने देश के लिए, इस देश को चलाने के लिए। सारा अधिकार सिर्फ नेताओं का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का नहीं है, हमारा भी है। हमारा एक कदम हमें आगे लेके जा सकता है। तो सौगंध है आपको मेरे उन 20 भाइयों की जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। अगर अभी भी आपके मन को धिक्कार ना सके तो डूब मरो, तुम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं हो। चले जाओ उस देश के अंदर जहां के सामान तुम्हें पसंद है, वहीं जाके रहो अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है, और नहीं तो बहिष्कार करो उनके सामानों का। कुछ ऐसे सामान जो अब आपके काम के भी नहीं है, जला दो उनकी होली, कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोगे तो कमा लोगे, और कमा लोगे तो खर्च भी कर लोगे।
पर ऐसी जिंदगी जो मेरे हिंदुस्तानी भाई के खून से रंगी हुई है, ऐसी जिंदगी मत जियो। आह्वान करता हूं आप सबका, बायकॉट चाइना के तहत मुहिम चलाओ, जला दो हर चाइनीज चीज को, बना दो होली का त्योहार जो कोरोना के कारण नहीं बना पाए, अगर हिम्मत है तो। और नहीं तो अपने घर में बैठ के सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर शोक संदेश टाइप करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।